बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। तो जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं सारे इम्पोर्टेंट आइलैंड्स। तो सबसे पहले है ग्रीनलैंड, जो कि सबसे बड़ा आइलैंड है। रिमेंबर, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है, जिसकी लोकेशन आप आर्कटिक और अटलांटिक ओशन के बीच में देख सकते हैं। आपने देखा होगा इसको कनाडा के, अगर आप ईस्ट साइड में देखेंगे तो आपको ग्रीनलैंड दिख जाएगा, और इसको कंट्रोल करता है डेनमार्क। और याद रखिएगा जो कि ऑटोनोमस टेरिटरी किसकी है? डेनमार्क की है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सेकंड अगर हम बात करें न्यू गिनिया, याद रखिए साउथ ईस्ट एशिया में न्यू गिनिया, जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है। रिमेंबर, और ऑस्ट्रेलिया के आप देखेंगे जस्ट ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ साइड में आपको न्यू गिनिया देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं बोर्नियो के बारे में। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है। बट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एशिया का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड बोर्नियो है। रिमेंबर। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज़ फोर्थ वन मदगास्कर। इम्पॉर्टेंट है, आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशन में, मतलब इसकी लोकेशन अगर आप देखेंगे तो इंडियन ओशन में आपको देखने को मिलेगी। और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, याद रखिएगा इसके ईस्ट साइड में आप देखेंगे आपको मदगास्कर देखने को मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, मदगास्कर वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री नेशन है। याद रखिएगा लार्जेस्ट कंट्री नेशन कौन सा है? दैट इज़ इंडोनेशिया। और अगर कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट कंट्री अगर हम बात करें तो दैट इज़ मदगास्कर। रिमेंबर, ठीक है। और मैंने आपको बताया इंडियन ओशन लोकेशन है इसकी, वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल जाए। तो चलें आगे पढ़ते हैं। दैट इज़ बैफिन आइलैंड। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कनाडा की टेरिटरी है, फिफ्थ लार्जेस्ट आइलैंड है कनाडा के ऊपर। आप देखेंगे यहाँ पर आपको बैफिन आइलैंड देखने को मिल जाएगा। ये ग्रीनलैंड आप देखें तो वेस्ट साइड पर आपको बैफिन आइलैंड देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें सुमात्रा और जावा आइलैंड की, इंडोनेशिया आपने देखा होगा। तो ये दोनों ही आपने याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो इंडियन ओशन आप देखेंगे तो वहीं पर आपको सुमात्रा और जावा भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं, तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, दैट इज़ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। तो याद रखिएगा इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स को ऐड कर देंगे तो आपको ग्रेट ब्रिटेन मिलता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, दैट इज़ विक्टोरिया आइलैंड। अगेन आप कनाडा के नॉर्थ में देखेंगे तो आपको यहाँ पर विक्टोरिया आइलैंड देखने को मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, कनाडा का ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें एलिस मैरे की बात करें तो अगेन ये भी कनाडा का पार्ट है। ये भी आप देखेंगे कनाडा के नॉर्थ में देखने को मिल जाएगा। ग्रीनलैंड के वेस्ट में है। जस्ट रिमेंबर कनाडा का पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आइसलैंड की। देखें आइसलैंड की अगर बात करते हैं तो ग्रीनलैंड आपने देखा होगा, जो मैंने आपको बताया वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है। इसी के आप ईस्ट साइड देखेंगे आपको आइलैंड देखने को मिल जाएगा। अगेन इम्पॉर्टेंट आइलैंड, ठीक है। लास्ट है हमारे पास गालापागोस आइलैंड, वेरी फेमस आइलैंड। अगर आप साउथ अमेरिका के मैप देखते हैं, साउथ अमेरिका में आपको इक्वाडोर कंट्री दिखेगी। ओके, तो इसके आप वेस्ट साइड में जाएंगे, मतलब पैसिफिक ओशन में जाएंगे, गालापागोस आइलैंड दिखेगा, जो कि इम्पोर्टेंट आइलैंड है, पैसिफिक ओशन का पार्ट है। रिमेंबर,